हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स की। उनका क्या क्या साउंड होता है और हम ये भी देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले तो मैं अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ सारे जितने भी हैं। जर्मन के अंदर इंग्लिश वाले ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड, लेकिन 4 एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं जिनको हमको अलग से लर्न करना है। ये कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। ए ओ यू से बने हैं ये अल्फ़ाबेट्स, है ना। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपन को इनका मेन साउंड लर्न करना है कि इनका मेन साउंड क्या होता है, फिर देखेंगे इनको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेन साउंड कर लेते हैं। सो ए को जर्मन में बोलते हैं आ, द नेक्स्ट वन बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, योट, का, एल, एम, एन। ये इनका मेन साउंड है, राइट। ओ, पे, कू, अर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, इप्सिलोन, सेथ। ओके, और जो 4 एक्स्ट्रा हैं उनका साउंड होगा ए, यो, यू एंड एच। ठीक है, ये मेन साउंड जो है ये आपको ऐसा कैसा लर्न करना है। लेकिन जब किसी वर्ड में इनको साउंड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो हमको एक दो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। उससे पहले एक चीज अपन को ये देखनी है कि हमारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट। वोवल हम स्वर को बोल रहे हैं एंड कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं, राइट। सो वोवल्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हमको देखना है आ, ए, ई, ओ, ऊ। ये हमारे 5 वोवल हो गए। और इधर एक तरीके से देखें तो ये भी वोवल की कैटेगरी में ही आते हैं क्योंकि इन्हीं से बने हैं। ये दो दो जो डॉट लगे हुए हैं, पॉइंट लगे हुए हैं, इनकी भी बात करेंगे ये क्या है। ठीक है, तो मेन साउंड अपन को ये याद रखना है कि 8 वोवल्स हैं अपने पास जर्मन लैंग्वेज में और बाकी बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट है। अब जब इनको यूज करेंगे हम किसी वर्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड में लिखता हूं ANTON, तो इसमें इनका जब साउंड करेंगे तो हमको क्या रूल ध्यान रखना है उसको देखते हैं। जितने भी वोवल्स इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे आ, ओ या फिर कुछ और वर्ड्स होंगे उनके अंदर वोवल्स आएंगे, तो हमको क्या करना है, जितने भी वोवल्स आ रहे हैं उनका जो साउंड हमने लिखा है, लाइक आ, ए, ई, ओ, ऊ, ए, यो, यू, ये साउंड एग्जैक्ट ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, और बाकी जो भी बचे हुए हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन जितने भी हैं, उनका हमको मेन साउंड यूज करना है। मेन साउंड यूज करने का मतलब हो गया कि जो मात्राएं वगैरह जो लगी हुई हैं वो हटा देनी है अपन को। जैसे बे का ब मेन साउंड यूज होगा, से का स, डे का ड। और ऐसा होने का रीजन यही है कि जब भी कोई वर्ड होगा तो उसके अंदर वोवल कॉन्सोनेंट दोनों होंगे। कभी कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आएगा, कभी बाद में आएगा। तो जब अगर बाद में, फॉर एग्जांपल टी के बाद में ओ आ रहा है, अगर बाद में वोवल आ रहा है तो हमको वोवल को हमेशा उसमें ऐड करना है। और ये चीज हम हिंदी में, इंग्लिश में भी करते हैं, राइट। तो ए वोवल हो गया। एफ का साउंड, मेन साउंड फ यूज करेंगे जो किसी वर्ड में साउंड करेंगे। गे का ग, हा का है यूज करेंगे। योट का य, का क साउंड यूज करेंगे। एल का ल, एम का म, एन का न, ओ का ओ रहेगा। पे का प साउंड यूज करेंगे। कू का क यूज करेंगे। अर का र,
देन स, ट, ऊ वोवल है, फाउ का हम फ यूज करेंगे, राइट। वे का व साउंड यूज करेंगे, इक्स का हम क्स, क्स, आधा क और आधा स। इप्सिलॉन का हम सिर्फ ई यूज करेंगे और जेड का हम यूज करने वाले हैं आधा त और आधा स। सो सो। और इधर जो चार एक्स्ट्रा हैं उनके अंदर ये जो टू डॉट्स दिए गए हैं इनको हम जर्मन में बोलते हैं उमलाउट, या इनका साउंड होगा उमलाउट, ठीक है। इनको उमलाउट बोलते हैं, जैसे डॉट होता है, प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क होता है, इस तरीके से सिंबल्स होते हैं, वैसे इनको उमलाउट बोला जाता है। तो ये वोवल के अंदर काउंट होंगी, तो ए, यो, यू एंड एच सेट इक्वल टू डबल एस होता है, तो हमको से का साउंड लेना है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर कहीं पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे एफ यू डबल एस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका हालांकि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर एच से टी यूज होगा, लेकिन ये डबल एस के इक्वल होता है, तो हमको इसका साउंड सह करना है। तो इस वर्ड को अपन साउंड करते हैं अभी यहाँ पर ए एन टी वन को, ए का साउंड आ रहेगा, ए का साउंड आ रहेगा, राइट। तो ए का आ, क्योंकि ये वोवल है, अभी अपन ने बात करी है कि वोवल का साउंड हमको ऐसा कैसे रखना है, कॉन्सोनेंट का मेन साउंड यूज करना है। ए का आ, एन का न, तो एन का न साउंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टी का हम साउंड यूज करेंगे टे से ट, ओ, ओ वोवल है, ट प्लस ओ बन जाएगा टो, और एन वापस से न रहेगा, तो इस तरीके से वर्ड बन गया अनटोन, ठीक है। एक वर्ड मैं और लिखता हूं, बी ई आर टी ए, ठीक है। बी का साउंड बे, लेकिन यूज में ब करना है क्योंकि कॉन्सोनेंट है। ई, ई ए होगा तो ए की लग जाएगी मात्रा, ओके। हमको ध्यान रखना है वोवल्स जितने भी हैं वो सारी मात्राएं होती हैं, मात्राएं हमेशा हमको कॉन्सोनेंट में या व्यंजन में लगानी है। तो बे, आर का र, टी का ट और ए का वापस से आ, तो ये वर्ड बन गया हमारा बेटा, बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अल्फाबेट्स को यूज करना है, जर्मन अल्फाबेट्स को। दास अल्फाबेट, दास और दी का मतलब होता है द। आगे की क्लासेस में हम ये देखेंगे ये द जर्मन लैंग्वेज में किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। और दी बुकस्टाबे, बुकस्टाबे का मतलब होता है लेटर, ठीक है, ओके। सो आपको सबसे पहले पहला काम तो यही करना है कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं आप उनको लर्न कर लो, आ बे से डे ए एफ गे हा। और फिर ये देखना है कोई भी वर्ड आ रहा है उसके अंदर कौन से कॉन्सोनेंट हैं और कौन से वोवल्स हैं, वोवल्स का साउंड सेम रखेंगे और कॉन्सोनेंट्स का साउंड हम मेन साउंड यूज करेंगे, ओके। अब जो भी वर्ड आता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता है हमेशा, मतलब सारे वर्ड्स ऐसे नहीं होते हैं कि सिर्फ अल्फाबेट्स ही यूज हो गए। कई सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई होते हैं, राइट। जैसे इंग्लिश में यूज होता है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि सी एच को हम च बोलेंगे, के एच को ख बोलेंगे, फॉर एग्जांपल सी एच ए या फिर के एच ए एन ए, तो ये ख हो गया खाना, चाचा, राइट। इस तरीके से जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया, जब भी किसी वर्ड को हमें साउंड करना है तो दो टॉपिक काम आते हैं, एक तो जर्मन लैंग्वेज अल्फाबेट्स और दूसरे जर्मन लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन के रूल्स, ओके। सो दैट टॉपिक इज कॉल्ड दी Aussprache, ठीक है। Aussprache का जनरली मीनिंग हो गया प्रोनाउंसिएशन रूल्स और यू कैन से साउंड्स, ठीक है। चलो ये किस टाइप के रूल हैं वो हम देखते हैं। अभी अपन ने ये पढ़ा ए का साउंड आ होगा, ठीक है, तो ये अल्फाबेट का पार्ट था। लेकिन डबल ए अगर किसी वर्ड में आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एच डबल ए आर, तो अब डबल ए का 2 टाइम्स ए का क्या साउंड करना है अपन को, वो अपन देखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। डबल ए का साउंड भी आ होगा, लेकिन अब अपन को थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। तो एच का है, डबल ए का एच का है हमने अल्फाबेट से लिया है, राइट। यहां से हा का है यूज करना है, डबल ए का आ तो ये बना हा, और आर का रे, हार, हार, ठीक है। तो ये अपना एक रूल हो गया। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड रूल पे चलते हैं। सेकेंड रूल होता है सी एच का, ठीक है, सी एच, या फिर थर्ड रूल, ये सेकेंड एंड थर्ड दोनों साथ में लेके चलते हैं क्योंकि दोनों का साउंड सेम होता है। सी एच अगर किसी भी वर्ड में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई सी एच या फिर एस सी एच यू एल, तो इसमें भी सी एच आ रहा है, इसमें भी एस, इसमें एस सी एच आ रहा है। तो सी एच या एस सी एच किसी वर्ड में आते हैं
तो हमको उस वर्ड का साउंड रखना है, उस CH या SCH का साउंड रखना है श, श, या तो CH का साउंड तो श हो गया, SCH का साउंड स हो गया, I और UL का साउंड हम लेंगे अल्फाबेट से, ठीक है। तो I को हम बोल रहे थे E और CH का साउंड हो गया श, इश, इश, ओके। SCH का साउंड श हो गया, U की मात्रा लग जाएगी ऊ, क्योंकि वोवल है, वोवल्स मात्राएं होती हैं, ओके। और L का हो जाएगा ल, शूल, शूल, ओके। SCH श एंड CH भी श रहेगा हमेशा, ठीक है। सो इस तरीके से ये 3 रूल हो गए, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन इज TSCH। TSCH विल बी ऑलवेज च, TSCH हमेशा च रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल DEUTSCH, तो इसमें जो TSCH आ रहा है वो च होगा, लेकिन यहाँ पर एक रूल और है EU का, वो 5th नेक्स्ट रूल हो जाएगा EU का रूल। तो EU जब भी किसी वर्ड में आता है तो हम इसको बोलते हैं ओए, ओए। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर NEU, एन का साउंड न, EU का ओए, तो ये बन जाएगा नोए, ठीक है। ओ को हमें नए में कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो वोवल है, राइट। तो EU ओए नोए। अब चलो ये ओए हो जाएगा, डी का साउंड ड, EU ओए, तो ये बना डॉय, और फिर TSCH च, TSCH का साउंड च, सो दिस इज डॉइच। अब जर्मन सीख रहे हैं, जर्मन को जर्मन में हम डॉइच बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स इस तरीके के अपन को लगभग 25-27 रूल्स करने हैं, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। CH SCH TSCH अपन ने कर लिया। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि CH का जो साउंड है वो श तो ठीक है, राइट। अगर CH के साथ में S आ रहा है तो भी श है, लेकिन T लग गया तो फिर वो छ हो गया। अब हमको एक नई चीज और ध्यान रखनी है, और वो ये है CH से पहले अगर AOU आ जाता है, CH से पहले, सारे वोवल्स की बात नहीं कर रहे अपन को, सारे वोवल नहीं लेने हैं, सिर्फ AOU, 3 अगर ये वोवल आ जाते हैं तो अब CH का साउंड हम ख मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NACH, NOCH, AUCH, ठीक है। तीनों में CH से पहले AOU आ रहा है, ठीक है। N का साउंड न होगा, A का आ और CH का ख, तो ये बन गया नाक, इट विल बी नाक। यहां पर N का न, O का ओ और CH का ख, नॉक। और इस तरफ A का आ, U वोवल है। अब 2 वोवल एक साथ आ गए, 2 वोवल मात्राएं होती है, मात्राएं ऐसे एक साथ आपस में जुड़ नहीं सकती, राइट, ओके। तो दोनों को हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो हमने कभी कुछ सीखा ही नहीं है, ओके। तो ऊ, आ, ऊ और CH का ख, इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। CH श ठीक है, TSCH च हो जाएगा, लेकिन AOU ये अगर CH से पहले आ जाए तो अपन को CH का साउंड ख करना है। एक बार सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम और वर्ड्स लिख के इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है EI। EI का साउंड होगा हमेशा आई, जैसे फॉर एग्जांपल EIN, EIN, तो EI का साउंड तो हो गया आई, और N का साउंड हो जाएगा न, N का साउंड न, ओके। उससे अगला उल्टा कर देते हैं अपन, इसको IE कर देते हैं, ठीक है। IE अगर कहीं पे आए तो अपन को लेना है E, IE आए तो E। देखो दोनों थोड़े इसमें गड़बड़ होने का काम हो सकता है, ध्यान रखना EI हमेशा I होगा और IE हमेशा E। जैसे फॉर एग्जांपल NIE, तो N का साउंड हो जाएगा न और IE का E, तो ये बना नी, ओके। एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें एक नया रूल और अप्लाई होगा, SIE। अब रूल के अकॉर्डिंग देखें तो S का साउंड तो हमने अल्फाबेट से लेना है, राइट। S का स, ओके, तो S का तो स हो गया, और IE का E, तो ये हो जाता है C। लेकिन ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट रूल इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, रूल नंबर 9, और वो ये है S के बाद अगर कोई भी वोवल आता है, ध्यान से सुनना, रूल नंबर 9, S के बाद अगर कोई भी वोवल आता है, लाइक 5 वोवल तो ये हो गए AEIOU, एंड 3 वोवल्स जो हमारे एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स थे, ये यो यू, अगर ये कोई भी वोवल आते हैं तो S का साउंड जय माना जाएगा, ठीक है। S के बाद कोई भी वोवल आ रहा है, S का साउंड हम जय मानेंगे। तो अब ये C नहीं होगा, S का साउंड यहाँ पे तो S का तो जय हो गया, और IE अप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी Z, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए 9 रूल्स काफी हैं। नेक्स्ट रूल अपन
अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं कुछ वर्ड्स और लिखवा देता हूँ जो आपको याद करने, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बेसिक वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ के लिए आपको याद करने हैं। फर्स्ट वन, हेलो, दिस विल बी हेलो। हेलो हम यूज करते हैं हाय हेलो के लिए, हेलो हम यूज करेंगे हाय हेलो के लिए, ठीक है। ओके, देन वी हैव गुटन मॉर्गन, मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन इज गुड मॉर्निंग। ये वर्ड्स भी जितने होते हैं सारी ग्रीटिंग के पार्ट्स होते हैं, राइट। इनको भी अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक बार वेरी फर्स्ट क्लास में हमको थोड़ी थोड़ी चीजों को लर्न करना है ना। देन नेक्स्ट वर्ड इज गुटन, अभी आया था सी से पहले ए ओ यू आ जाए तो ख करना है, राइट। सो इट विल बी नाक मिटाक, गुटन नाक मिटाक। नेक्स्ट क्लास में जब सारे रूल्स पढ़ लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको इन वर्ड्स को किस तरीके से यूज करना है और अच्छे से इनका साउंड, जैसे जी तो गए था, कै कैसे आ रहा है, राइट। तो ये सब चीजें अपन देखेंगे। गुटन नाक मिटाक का मतलब हो गया गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव गुटन अबिंड, ये तो गुटन हो गया, एंड दिस विल बी अबिंड। तो ये नए आधा क्यों हो रहा है, डी एंड में टे क्यों आ रहा है, ये सब चीजें पूरे प्रोनाउंसिएशन रूल्स पढ़ने के बाद आएगी। गुटन अबिंड इज गुड इवनिंग। अब दो वर्ड मैं आपको और लिखवाऊंगा, दैट विल बी, चलो ये रहने देते हैं, कुछ अलग लेते हैं। डांक, डांके, डांके का मतलब हो गया थैंक्स, और यू कैन से थैंक यू। ओके, और इसका रिप्लाई में आपको बोल देना है बीटा, रिप्लाई में बोल देना है बीटा। बीटा का मतलब एग्जैक्ट मतलब तो प्लीज होता है, लेकिन इसको हम वेलकम के लिए भी यूज करते हैं। सो डांक बीटा। ओके, सो आज की क्लास में अपन ने तीन चीजें कवर करी हैं। एक फर्स्ट टॉपिक तो हमने कवर किया है जर्मन अल्फाबेट्स, कि कौन कौन से जर्मन लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं, उनका मेन साउंड क्या है, ठीक है, वोवल कॉन्सोनेंट्स को कैसे यूज करना है। उसके बाद में हमने 9 रूल्स पढ़े हैं आउस्प्राख के, आगे के नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। एंड देन सम ग्रीटिंग्स, ये ग्रीटिंग्स आपको लर्न करनी है, डे टू डे लाइफ में रोजाना धीरे धीरे यूज करनी है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। या थैंक यू।